मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सिंध हुकूमत का 1 जून से स्कूल ना खोलने का फैसला। सिंध में स्कूल्स खोलने का ऐलान बाद में किया जाएगा। पहली से 8वीं जमात तक के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात से मुतालिक फैसला कल होगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, बच्चों को पिछले साल की कारकर्दगी पर प्रमोट किया जाएगा। बोर्ड इम्तिहानात पर विफाक से बात की जाएगी। हुकूमत ने बजाय इससे कि वो अपोजिशन के साथ मिल बैठकर इस सारे संगीन मामले का हल तलाश करती, उन्होंने अपोजिशन के साथ राब्ता रखना, उनके साथ बैठना ये कतन गवारा नहीं किया। सब कुछ खुल गया है, कोई SOPs नहीं है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही, टेस्टिंग नहीं हो पा रही। हकीकत में आपके नंबर्स बहुत और हैं। सेनेट में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गर्मा गर्म बहस। ऑपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। सेनेटर राजा जफरुल हक ने कहा, वबा के दौरान इत्तेहाद की ज़रूरत थी, वज़ीर आज़म ने तकसीम पैदा की। कहा गया, लॉकडाउन अशराफिया ने कराया। सूबे कोई फैसले कर रहे हैं, विफाक कुछ तासुर दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत अवाम दुश्मन है। श्री रहमान ने कहा, यह कैसा लॉकडाउन है, अवाम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। आज स्मार्ट लॉकडाउन तो कल क्रेजी लॉकडाउन और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिसिंग हैं, उनकी पॉलिसियां कहाँ हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक का लॉकडाउन को मज़ीद 4 हफ्ते तक बढ़ाने का मुतालबा। वफाक की खुशबू आया करती थी, वहां आज शुबाइयत की बू आ रही है। खुदारा इस रवैये को बदलिए, खुदारा सियासत की खातिर ये न कीजिए। आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए। आप होते कौन है माफ करने वाले? आइन ने आपको इख्तियार नहीं दिया। हाउ कैन यू डू इट? कोरोना वायरस की पॉलिसियों में सूबों की मुशावरत शामिल है। हुकूमत की पॉलिसी वाज़े, कोई कन्फ्यूजन नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन की तनकीद पर ऐवान बाला में जवाब। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार ना बने। आप कौन होते हैं बिल माफ़ कराने वाले? विफाक की अलामत वाली जमात से तासुब की बू आ रही है। वज़ीर आज़म के अशराफिया के लॉकडाउन से मुतालिक बयान का गलत मतलब लिया गया। हुकूमत 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं करना चाहती, तैयारी कर लो। हम पंजाब के बाद सिंध में अपना लोहा मनवाने आ रहे हैं। तासुब की बू विफाकी हुकूमत से आ रही है। पीपल्स पार्टी तासुब पर मबनी पॉलिसी नहीं रखती। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान का दौरा करते हैं, लेकिन सिंध का नहीं। तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं और चले जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए। PTI वाले आजकल महकमा सेहत सिंध के पीछे पड़े हैं। सिंध के अस्पताल महंगे तरीन इलाज मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। विफाकी काबीना को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स से मुतालिक चीफ सेक्रेटरीज को खुसूसी गाइडलाइंस देंगे। रमज़ान के आखिरी अशरे में टाइगर फोर्स को मज़ीद मुतहरिक करने पर गौर होगा। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज, मजीद 39 अमवात, तादाद 706 हो गई। 24 घंटों में 1140 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई मुतासरीन 32,081 हो गए। पंजाब में 11,869 मरीज, सिंध में 12,017, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875 और बलूचिस्तान में 2,061 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 457, इस्लामाबाद में 716 और आज़ाद कश्मीर में 86 मरीज।
मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में कारोबारी सरगर्मियां बहाल, छोटी दुकानें खुल गई। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गई। आवाम ने एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। कई जगहों पर समाजी फासले को खातिर खाना लाया गया। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया लाहौर ने तहसील की सतह पर होम आइसोलेशन कमेटी बना दी। कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर, DDO हेल्थ, MO रेगुलेशंस शामिल। कमेटी घरों में करंतना के लिए बहबूद आबादी, लाइफ स्टॉक और बैंक में एक्साइज की खिदमत भी लेगी। दुनिया में कोरोना वायरस से 2,87,000 से ज़ायद अमवात, मुतासरीन की तादाद 42,54,000 से बढ़ गई। फ्रांस में लॉकडाउन में नरमी के बाद मुतासरीन की तादाद में इजाफा। आईफिल टावर के साथ नस्ब स्क्रीन पर फ्रंट लाइन वर्कर्स की तस्वीर दिखाकर खिराज तहसीन पेश किया गया। तुर्क सदर ने 16 मई से 19 मई तक 4 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। भारत में एक रोज़ में 3,000 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। भारत में ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। अमेरिका में कोरोना वायरस के वार पर वार जारी। वबा से हलाकतों की मजमूई तादाद 81,000 से ज़ायद हो गई। मुतासरीन की तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई। वफाकी हुकूमत का टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए रियासतों को $11 अरब जारी करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में स्टाफ के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी करार। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका में रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर। चीनी नयाद अमरीकी खातून रिपोर्टर के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। सिंध हुकूमत ने मसाजिद में इबादत पर पाबंदी नहीं लगाई। वफाकी हुकूमत के 20 नकात और SOPs के मुताबिक मसाजिद में इबादत हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। सिंध हुकूमत ने मसाजिद में इबादत महदूद करने से मुतालिक उलमा के फतवे भी अदालत में पेश कर दिए। दरख्वास्त गुजार को जवाब पेश करने की हिदायत। समात 19 मई तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जगह अदालत में हाजिरी लगाने वाले मोहम्मद नवाज चौधरी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अदालत में हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, आहत चीमा समेत दीगर के खिलाफ नैब के मुख्तलिफ केसेस पर समात 5 जून तक मुलतवी। साफ पानी मंसूबे में ब्यूरोक्रेसी रुकावटें डाल रही है। अगर रुकावटें खत्म ना हुई तो उस सबको बेनकाब करूंगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़े। कहा, ब्यूरोक्रेसी की चंद काली भेड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं। ब्यूरोक्रेसी अवाम को साफ पानी नहीं देना चाहती। अब पंजाब में कारकर्दगी की सियासत चलेगी। जो डिलीवर करेगा वही टीम का हिस्सा रहेगा। जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो मनसब से हाथ धोएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दो टोक फैसला। मजीद कहा, वो हुक्मरान और थे जिनके दौर में शोबाजी और शोबदेबाजी चलती थी। वज़ीर आला पंजाब का वज़रा की कारकर्दगी जायजे के लिए इजलास तलब करने का भी फैसला। चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के नए तश्कील करदा बेंच की समात से माजरत। नए बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इससे कबल भी हाई कोर्ट बार के सदर के एतराज पर बेंच टूट गया था। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अकरम दुरानी की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अकरम दुरानी के केस में नया बेंच तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसर की तब्दीली पर नैब पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट में प्लॉट कब्जा केस की समात। मुलजिम सद्दाम हुसैन की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस की IG इस्लामाबाद की सरजनिश। अदालत का IG इस्लामाबाद को पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आखिर कब तक हमारा तफ्तीश का तरीक़ेकार ठीक हो जाएगा। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है, कोई कब्जा माफिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता।
कराची में SIU और विफाकी इंटेलिजेंस इदारे के 2 कामयाब ऑपरेशंस, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। एलामिया के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने बर्न्स रोड पर IB के 2 अफसरान को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। एक और कार्रवाई में शहजाद उर्फ छोटू गिरफ्तार, 40 से ज़ायद कत्ल की वारदातों का एतराफ़। सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में स्कूल्स खोलने का ऐलान बाद में किया जाएगा। पहली ता 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात से मुतालिक फैसला कल होगा। जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे मसाइल पैदा हों। उन्होंने मजीद कहा कि हालात ठीक होने तक स्कूल्स नहीं खोलेंगे। पहली ता 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट कर रहे हैं। 1 जून को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। हमने मुख्तलिफ स्कूलों पर ये छोड़ा है कि जिनके जो उनके अपने अपने सिस्टम्स हैं उसमें देखें, और उन बच्चों को कोई एक पेपर में अगर उसके मार्क्स कम हैं या फेल हो गया है तो जब भी कोई हालात थोड़े मुनासिब होते हैं तो उन 1 या 2 पर्चों में जहां ज़रूरत है उस बच्चे का वो एग्ज़ाम ले लें और उसको आगे वो पास कर दें। अच्छा, अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के बच्चे हैं, अच्छा उनके लिए भी यकीनन हम चाहते हैं कि इसी तरह से उनको प्रमोट कर दें, लेकिन उसके अंदर मसाइल बहुत सारे आ रहे हैं चूँकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा, और बोर्ड्स के जो कवानीन हैं उन कवानीन के अंदर ये प्रोविजन ही मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास कर देंगे। ये कानूनी चीज़ है, हमने उस कानून को भी देखना है, और अगर हमने ये कोई फैसला करना है उस कानून से हटकर तो हमें उस कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। एक और अहम खबर, सेनेट में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गर्मा गर्म बहस। ऑपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। सेनेटर राजा जफरुल हक ने कहा वबा के दौरान इत्तेहाद की जरूरत थी। वजीर आज़म ने तकसीम पैदा की। कहा गया लॉकडाउन अशराफिया ने कराया। सूबे कोई फैसला कर रहे हैं, विफाक कुछ और फैसला कर रहे हैं। इसी मौके पर शहरी रहमान ने कहा यह कैसा लॉकडाउन है कि अवाम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। आज स्मार्ट तो कल क्रेजी लॉकडाउन, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक का लॉकडाउन को मजीद 4 हफ्ते तक बढ़ाने का मुतालबा। कोरोना की सूरत हाल पर गौर के लिए बुलाए गए सेनेटरी इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतालिक दुरुस्त पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही। हुकूमत ने बजाय इसके कि वो अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर इस सारे संगीन मामले का हल तलाश करती, उन्होंने अपोजिशन के साथ राब्ता रखना, उनके साथ बैठना ये कतन गवारा नहीं किया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान का कहना था 18वीं तरमीम पर अभी बात करने का वक्त नहीं, इस वक्त सिर्फ कोरोना पर बात करनी चाहिए। आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? Why is he missing? Who is running the country? क्यों डर रहे हैं आप आईनी फोरम से? क्यों डर रहे हैं आप पार्लियामान से? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि जब सूबे लॉकडाउन में चले गए तो वज़ीर आज़म ने तशरीह की कि अशराफिया का लॉकडाउन है। अशराफिया तो आपके इर्द गिर्द काबीना में बैठी हुई है। अशराफिया तो वही है जो आटा और चीनी की जो करप्शन है और स्कैंडल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।